जहाँ कई लोग मानते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देना पड़ता है, वही कुछ लोगों का मानना है कि कर्मों का हिसाब अगले जन्म में देना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि हमारे अच्छे कर्म हमें मुसीबतों से बचाएंगे और बुरे कर्म मरने के बाद हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में नहीं जाने पर नरक में जाएगा। कई हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं के साथ साथ स्वर्ग और नरक का भी उल्लेख है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग का आनंद प्राप्त होता है, और जो अधर्म, हिंसा और झूठ करता है उसे मृत्यु के बाद भी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर किसी के काम का फल उसके बाद में मिलना है। यमराज उसे उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। कहा जाता है कि नरक में 36 प्रकार के नरक होते हैं। यहाँ जीवों को अजीबो गरीब सजा दी जाती है और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नरक बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन 36 नरक के बारे में। महावीची नामक नरक रक्त से भरा है और इसमें हीरे जैसे कांटे हैं। इसमें आत्माओं को इन कांटों में भरकर लकड़ी दी जाती है। कहा जाता है कि गाय की हत्या के लिए करीना की आत्मा को इस नरक में सजा मिलती है। मंजूस, इस नरक में उसे सजा दी जाती है जो निर्दोष को बांधता है, और नरक जलती हुई छड़ों से बना है जिसमें दोषी आत्मा की आत्मा डाली और जलाई जाती है। कुंभी पाक, इस नरक की भूमि गर्म रेत और अंगारों से बनी है। इस नरक में किसी की जमीन हड़पने या ब्राह्मणों को मारने के लिए आत्माओं को दंडित किया जाता है। राउरव, जीवन भर झूठ बोलने वाले और झूठे बयान देने वाले व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद इस नरक में नरक की तरह कील ठोकती है। अपमान, इस नरक में धार्मिक लोगों को प्रताड़ित करने वाले लोगों को सजा दी जाती है। यह नरक मल मूत्र से भरा हुआ है और अपराधी को उल्टा फेंक दिया जाता है। विलपाक, इस नरक में जिन ब्राह्मणों ने अपने जीवन में शराब पी है उन्हें यहाँ आग में डाल दिया जाता है। महाप्रभा, यह नरक बहुत ऊंचा है। इसमें एक बड़ा कांटा है जो शंका के बीज बोकर पति पत्नी को अलग करता है। उसे यहाँ नरक में डाल दिया जाता है और कांटों से काट दिया जाता है। जयंती, इस नरक में एक बड़ी चट्टान है जो जीवन में पराई महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखता है, वह इस चट्टान के नीचे कुचला जाता है। महराव, जो लोग खेतों, बगीचों, गांवों, घरों आदि में आग लगाते हैं वे युगों युगों तक इस नरक में जलते रहते हैं। तामिस्त्र, इस नरक में यमदूत भयानक हथियारों से चोरी जैसे अपराध करने वाले व्यक्ति की आत्मा को दंड देता है। असिपात्र, इस जंगल के पत्ते तलवार की तरह होती है। जो मित्र को धोखा देता है उसे इस नरक में फेंक दिया जाता है। यहाँ वर्षों तक इस जंगल के पत्तों से कटे रहने के बाद जीवन दुखी होता है। तालमली, यह नरक जलते कांटों से भरा है। इस नरक में महिलाओं को जलते घोघे के पेड़ को गले लगाना पड़ता है जो विष मलैंकी के साथ संबंध बनाता है। यहाँ उन लोगों के दूत जो विदेशी महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं और बुरी नजर रखते हैं अपनी आंखें खोलते हैं। कदमल, जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में पंचयज्ञ नहीं करता है उसे मलमूत्र और रक्त से भरे इस नरक में फेंक दिया जाता है। कंकोल, कीड़ा और मवाद से भरा यह नरक उन लोगों पर फेंका जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिठाई खाते हैं। महावत, यह नरक मदद और कीड़ों से भरा है और इस नरक में उन लोगों को दंडित किया जाता है जो अपने पिता की बेटियों को बेचते हैं। कर्म भालू का, यह नरक एक कुएं के समान है जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे फैले हुए हैं। यहाँ पापी को
10 वर्ष तक भोगना पड़ता है। तिलपक, जो लोग दूसरों को नाराज करते हैं उन्हें इस नरक में फेंक दिया जाता है। यहाँ उन्हें उसी तरह दंडित किया जाता है जैसे तिल से तेल निकाला जाता है। महाभीम, यह नरक सड़े हुए मांस और खून से भरा है और यहाँ उन लोगों के लिए सजा है जो अपने जीवन काल में मांस, शराब और अखाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। व्रजपत, इस नरक में उन लोगों को दंडित किया जाता है जिन्होंने इसके कारण जानवरों पर अत्याचार किया है और निर्दोष जानवरों को मार डाला है। तैलपक, इस नरक में शरणार्थियों की मदद नहीं करने वालों को तेल के बर्तन में पकाया जाता है। निरुच्छव, नरक में अंधेरा है, यहाँ हवा नहीं है। जो लोग दान में हस्तक्षेप करते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अंग रोम पाचाय, यह नरक अंगारों से भरा है। जो लोग दान करने का वादा करने के बाद भी दान करने से इनकार करते हैं उन्हें यहाँ जलाया जाता है। महापाई, यह नरक सभी प्रकार की गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ झूठे और मोह के बल गिराया जाता है। महाज्वाल, इस नरक में हर जगह आग है। जो लोग हमेशा पाप में रहते हैं वे इसमें जलते हैं। गुड पैक, इस नरक में चारों ओर गर्म गोल कुएं हैं। जो लोग संकर नस्ल फैलाते हैं उन्हें इस नरक में दंडित किया जाता है। सूली पर चढ़ना, इस नरक में नुकीले आरी होते हैं और इस नरक में ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने गलत लोगों से जुड़कर जीवन में कई पाप किए हैं। चुरधर, यह नरक नुकीले गोले से भरा है। यहाँ ब्राह्मणों की भूमि हथियाने वालों को काट दिया जाता है। अम्बरीश, यहाँ प्रलयकारी आग की तरह जल रही है। जो लोग सोना चुराते हैं वे इस आग में जलते हैं। व्रज कुठार, यह नरक व्रज से भरा है। जो लोग पेड़ काटते हैं उन्हें यहाँ लंबे समय तक व्रज से पीटा जाता है। परिताप, यह नरक भी आग से भरा हुआ है और यहाँ उन लोगों को दंडित किया जाता है जिन्होंने दूसरों को जहर दिया है या शहद चुराया है। कालसूत्र, यह नरक व्रज के समान धागे से बना है और यहाँ लोगों को दंडित किया जाता है जिन्होंने किसी और के खेत को नष्ट कर दिया है। कसमल, यह नरक नाक और मुंह से गंदगी से भरा है और जो लोग मांस खाने में रुचि रखते हैं उन्हें इस नरक में फेंक दिया जाता है। उग्गंध, इस नरक में लार, मूत्र और अन्य अशुद्धियां हैं। जो लोग अपने माता पिता को दान नहीं करते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है। दुर्धर, यह नरक बिच्छुओं से भरा है। सूदखोर और सूदखोर इस नरक में भेजे जाते हैं। ब्रज महापीड़, यहाँ यमदूत भारी ब्रज से लोगों को पीड़ा देते हैं। यहाँ उन लोगों को दंडित किया जाता है जिन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। दूसरों के मारने के काम में लगे लोगों को यहाँ जलाया जाता है और कोढ़ों से प्रताड़ित किया जाता है। सुकर्म मुखम, जो शासक दूसरों को अपने हाथों की कठपुतली समझकर उनके साथ कुव्यवहार करते हैं उनकी आत्मा को इस नरक में लाकर कुचल दिया जाता है।